हेलो गाइस, वेलकम इन आवर। जैसे कि मैं आज आप लोग को डेली वर्ड यूजर सेंटेंस लेकर आया हूँ, जो हम लोग डेली यूज करते हैं ना वर्ड लाइफ में। तो उसको किस तरह से बोला जाए, और बहुत तरह के वर्ड होते हैं जो हम लोग को पता भी नहीं होते हैं। तो चलिए गाइस, टाइम को लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका तमाशा। तमाशा का क्या अर्थ होता है? पर मनोरंजन खेल, यानी इंग्लिश होता है इंटरेस्टिंग गेम। INTERESTING, इंटरेस्टिंग GME गेम। ओके। नेक्स्ट है आपका चर्चा। चर्चा यानी कि बातचीत करना, डिस्कशन। DISCUSSION। नेक्स्ट आपका इतवार यानी कि रविवार, तो सभी को पता होगा संडे। SEVEN DAY। नेक्स्ट आपका जिद्दी। जिद्दी का इंग्लिश क्या होता है? हठी, यानी कि ऑब्स्टिनेट। OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट मतलब हठी। नेक्स्ट आपका दुम। दुम यानी क्या होता है? पूछ, यानी इंग्लिश होता है टेल, TAIL। नेक्स्ट है आपका बेतहासा। बेतहासा मतलब होता है बिना सोचे समझे, तो क्या होता है? रैसली, RASHLY। रैसली मतलब बिना सोचे समझे। एंड गाइस, आपका नेक्स्ट है आकर्षक। आकर्षक मतलब क्या? जो जो चीज़ आपको अपनी ओर खींचे, इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्टिव। ATTRACTIVE, जैसा कि आपको स्क्रीन पर सब दिखलाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका शनिचर यानी कि शनिवार, सैटरडे, SATURDAY। नेक्स्ट है आपका साहसी। साहसी यानी कि हिम्मत वाला, करेजस। करेज बोलते हैं इसको, करेज, COURAGEOAS, करेजस मतलब हिम्मत वाला। जैसा कि आपके क्वेश्चन है ना, मिस स्पेल्ट में भी आ सकता है, CGL CHSL। आपका MTS हो गया, NTPC एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया। नेक्स्ट आपका दरिया। दरिया मतलब क्या होता है? नदी। नदी की इंग्लिश क्या होती है? रिवर, RIVER। नेक्स्ट है आपका गाइस अफसोस। अफसोस यानी क्या? दुख होना। दुख इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सौरो, SORROW, सौरो मतलब दुख। नेक्स्ट आपका गाइस घरौंदे। घरौंदे यानी कि छोटी सा घर, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छोटा का, स्मॉल, SMALL। और घर का HOUSE। हाउस मतलब घर, या एक और भी होता है HOME, होम मतलब भी घर। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर आते हैं। जैसा फर्स्ट है आपका झगड़ा। झगड़ा यानी कि इंग्लिश क्या, हिंदी होता है लड़ाई। लड़ाई को यानी कि फाइट, FIGHT, फाइट मतलब लड़ाई। सॉरी यार। नेक्स्ट आपका मानवता। मानवता को क्या बोलते हैं? इंसानियत यानी कि कृपालुता। इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। नेक्स्ट है आपका विकसित। विकसित यानी कि विकास, उन्नति करना, डेवलप करना। इंग्लिश क्या होता है? डेवलप, DEVELOPED, डेवलप्ड बोल सकते हैं या डेवलप भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों का अर्थ यही होता है। वो आपका वर्ब 3 है। नेक्स्ट है गाइस आप लोग का नफरत। नफरत यानी किसे घृणा करना, ऐसा करना, जलन करना, द्वेष। इंग्लिश में बोलते हैं हेट, HATE, हेट मतलब नफरत। नेक्स्ट है गाइस आपका झुंड। झुंड यानी कि समूह, टोली, जहाँ पे भीड़ लगता हो। इंग्लिश क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप, GROUP, ग्रुप मतलब झुंड। नेक्स्ट है आपका गाइस विवेकी। वेकी यानी कि बुद्धिमान, जिसका तेज माइंड हो, इंटेलिजेंट हो, विस्डम हो। इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। एक विस्डम भी होता है, WISDOM, विस्डम मतलब बुद्धिमान। और एक और आपका और भी होता है वाइज, WIAC, वाइज मतलब भी बुद्धिमान। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट है पराक्रम। पराक्रम यानी क्या? बहादुरी, जिसको करेज बोलते हैं, COURAGE, करेज मतलब बहादुरी। नेक्स्ट है राजकाज, यानी कि राज से कार्य, यानी कि राज से रिलेटेड कोई भी काम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन। और राज्य का इंग्लिश क्या होता है गाइस? स्टेट होता है। और कार्य का होता है वर्क, WRK। नेक्स्ट आपका शैतान, यानी कि जो बदमाश हो, शरारती हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉटी, NAUGHTY। नेक्स्ट आपका सेविका, यानी कि सेवा करने वाली स्त्री का, यानी कि लड़की के लिए बात हो गया। और सेवक रहता है तो पुरुष होता है, जिसको सर्वेंट बोलते हैं। और सेविका करने वाली को मैड बोलते हैं, MAID, मैट। नेक्स्ट गाइस आपका वंश। वंश जिसको यानी खानदान बोलते हैं, कुल बोलते हैं, ठीक है। कुल यानी कि फैमिली, FAMILY, तो पता होगा। नेक्स्ट है आपका स्पर्श। स्पर्श यानी कि छूना, टच करना। इंग्लिश में क्या होता है? टच, TOUCH, टच। नेक्स्ट है आपका अपमानित, यानी कि जिसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करे, शर्मिंदा करे, जिसका अनादर हुआ हो, इसका मतलब इंसल्ट हुआ हो, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट मतलब अपमानित करना या डिसरिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका विश्राम। विश्राम यानी कि आराम करना।
REST, रेस्ट मतलब आराम करना। नेक्स्ट आपका दृश्य, दृश्य यानी कि नज़ारा, इसको सीन बोलते हैं, SCENE, सीन मतलब नज़ारा। नेक्स्ट आपका स्नेह, स्नेह यानी कि प्यार, मोहब्बत, लगाव, स्नेह उसको बोलते हैं लव, LOVE। नेक्स्ट आपका निसंतान यानी जिसका कोई संतान नहीं हो, बिना संतान का। तो चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, चाइल्ड मतलब क्या होता है, संतान, और उसको बिना संतान का तो क्या हो जाएगा, चाइल्डलेस करना होगा, चाइल्डलेस, CHILDLESS, चाइल्डलेस मतलब बिना संतान का। अब नेक्स्ट है गाइस आप लोग का अनुमति, अनुमति यानी कि किसी को आज्ञा देना, PERMISSION, परमिशन मतलब अनुमति या आज्ञा देना। ओके गाइज, आपका टोटल था मैंने कंप्लीट कराया, और हम लोग अब नेक्स्ट में चलते हैं। और गाइज आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते ही रहें, और फ्रेंडों के बीच आपको शेयर करते हैं। ऊपर एक बहुत ही अच्छी बात लिखी गाइज, जिसे आप लोग पढ़ लें, वीरता आत्मविश्वास और साहस से आती है। यानी कि ब्रेवनेस कहाँ से आता है, आपके अंदर जब आत्मविश्वास होगा और साहस होगा तब वही आती है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अंदर से जुनून भरना होगा। चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे आपका हौज, हौज किसको बोलते हैं, पानी की टंकी को, और पानी की टंकी इसमें क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं, TANK। नेक्स्ट है आपका अंडा सेना, यानी कि चिड़िया का अपने अंडों पर बैठकर उन्हें गर्मी देना, यानी कि अंडा सेना मतलब होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है चिड़िया जो होती है अपने अंडे पर बैठ जाती है तो क्या वो हो जरा हीट हो जाता है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू हैट्स एग्स बाई बर्ड, यानी कि टू हैट्स बाई HATCH, अब एक्स मतलब अंडा, बाई बर्ड्स यानी कि पक्षी के द्वारा, हैट्स मतलब क्या होता है, गर्म, HATCH। आप लोग गर्म का केवल हीट जानते होंगे लेकिन आज जान गए होंगे हैट्स मतलब भी गर्म होता है, HATCH। चलिए गाइज अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपका निगरानी यानी कि देखभाल करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुक आफ्टर, LOOKAFTER, लुक आफ्टर देखभाल करना। नेक्स्ट है आपका गाइज ठंडा, ये तो सभी लोग को पता होगा, शीतल, कोल्ड, COLD। चलिए गाइज हम लोग अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्सुकता, उत्सुकता यानी कि जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा, उसी को हम जिज्ञासा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इगरनेस, EAGERNESS, इगरनेस मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। नेक्स्ट आपका पौष्टिक, पौष्टिक मतलब जैसे आहार या भोजन होता है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक यानी कि जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी मतलब अच्छा। नेक्स्ट आपका पूर्णमासी, पूर्णमासी किसे बोलते हैं, जिस रात चांद पूरा दिखाई पड़ता है उसे पूर्णमासी कहते हैं। और एक होता अमावस्या, यानी कि जिस दिन आपको चांद दिखाई नहीं दे उसे अमावस्या बोलते हैं। पूर्णमासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि फुल नाइट मून, फुल नाइट मून। नेक्स्ट है आपका गाइस निहारना, निहारना मतलब क्या, किसी को एक टक से ध्यान से देखना, एक टक देखना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू गैस एट, TOGAZEAT, मतलब कि एक टक से देखना, यानी कि जो लगता है ना टकटकी लगा के दो दिखता है एक ही एकदम ध्यान से, तो उसको क्या बोलते हैं, एक टक देखना, टू गैस एट। नेक्स्ट है आपका गाइस शक्तिदायक, शक्तिदायक मतलब क्या होता है, ताकत देने वाला, यानी कि हेल्थ सपोर्ट्स, हेल्थ सपोर्ट्स, HELTHSUPPORTS, हेल्थ सपोर्ट मतलब टंग। चलिए गाइस एक आपके लिए बहुत ही अच्छी ऊपर नैतिक मूल्य लिखिए, चलिए उसको पढ़ लिया जाए जिससे कि अच्छा आपके अंदर ज्ञान हो। कल्पनाशील व्यक्ति अपने व्यक्ति को अत्यधिक विकसित कर सकता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो इंसान को अंदर से जुनून है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उसके अंदर कल्पना है, इमेजिन है कि हाँ बहुत है, तो उस व्यक्ति अत्यधिक विकसित कर सकता है कुछ भी, बस करने की ज़रूरत है मेहनत। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे है बावर्ची खाना, यानी होता है ना बावर्ची खाना, बावर्ची खाना कहते हैं जो रसोईया घर को, यानी कि जो रसोई घर में खाना बनाता है ना नौकर सर्वेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, बावर्ची खाना। इंग्लिश क्या होता है, किचनर। बावर्ची खाना, सॉरी गाइस, बावर्ची खाना उसको बोलेंगे रसोई घर को, ठीक है, और बावर्ची लोग भी बोलता है बहुत लोग, तो रसोई घर का इंग्लिश क्या होता है, किचन, KITCHEN। नेक्स्ट आपका शर्म, शर्म यानी कि लज्जा होना, लज्जित होना, शर्माना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइनेस, SHYNESS, साइनेस होना। नेक्स्ट आपका आसान, आसान यानी कि सरल, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ आसान। इंग्लिश क्या बोलते हैं, ईजी, EASY। नेक्स्ट आपका सराहना, सराहना यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसा यानी कि प्राइज, PRAISC। मानते हैं गाइज इसमें कुछ इजी ज़्यादा ही क्वेश्चन है, बट हर
हर लेवल के लिए वीडियो है, ठीक है। क्लास 8, 7, 6, 9, 10, 12 हर किसी को वर्ड मीनिंग ज़रूरत होता है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करें एंड इसको छोटा नहीं माने। हर कहीं ना कहीं चीज़, छोटी चीज़ बहुत बड़ी काम भी आ सकती है। नेक्स्ट है आपका सराहना प्रशंसा ने प्रयास करना। एंड नेक्स्ट है आपका साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत मतलब क्या होता है? ज़मीन पर लेटकर प्रणाम करना। जो ज़मीन पर बैठकर लेटकर प्रणाम करता है उसे बोलते हैं साष्टांग दंडवत। प्रोस्ट्रेशनल यानी PROSTRATION प्रोस्ट्रेशन। नेक्स्ट है गाइज आपका धृष्ट। धृष्ट मतलब कि बुरा या दुष्ट। धृष्ट मतलब क्या होता है? बुरा या दुष्ट। इंग्लिश क्या होता है? इम्प्रूडेंट। IMPUDENT। इम्प्रूडेंट मतलब बुरा या दुष्ट। नेक्स्ट है गाइज आपका बुद्धिमती। बुद्धिमती का इंग्लिश क्या बोलते हैं? होशियार, यानी कि जो इंटेलिजेंट हो, क्लेवर हो। INTLLIGENT या क्लियर बोल सकते हैं, CLEVER या तेज बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठहाके मार कर हंसना, यानी कि जो जोर जोर से हंसता है उसे बोलते हैं ठहाके मार के हंसना। लाफिंग एट लाउडली, LAUGHINGAT एट लाउडली, LOUDLY यानी कि जोर जोर से हंसना। नेक्स्ट है आपका सम्राट। सम्राट यानी कि राजा, किंग, KING। किंग का अपोजिट क्या होता है? क्वीन, QUEEN। क्वीन मतलब रानी, ठीक है गाइज। यहाँ पे बहुत अच्छी नैतिक मूल्य बात लिखी है, चलिए उसको भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। संसार में कोई समस्या ऐसा नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। यानी कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, बहुत ही बड़ा टफ है, कैसे क्या करूँ ये ना, तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, ठीक है, बस वो करने के लिए ज़रूरत है। चलिए गाइज अब नेक्स्ट में आते हैं। गाइज है छोर। छोर यानी कि किनारा, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्नर, CORNER। नेक्स्ट आपका गाइज कार्यालय। कार्यालय का क्या होता है? दफ्तर, यानी कि ऑफिस, OFFICE। नेक्स्ट आपका चकित। चकित यानी कि हैरान, जो इंग्लिश में बोलते हैं शॉक्ड होना, SHOCKED। नेक्स्ट है गाइज आपका जानी मानी। जानी मानी यानी कि जो मशहूर हो, फेमस हो, हर कोई जानता हो, ठीक है। FAMOUS फेमस मतलब मशहूर। नेक्स्ट आपका सतर्क। सतर्क यानी कि सावधान, अलर्ट होना, अच्छे से रहना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉशियस, CAUTIOUS। एक और भी होता है अलर्ट, ALERT। चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ इस बात को पढ़ लेते हैं। लिखा है सूझबूझ और बुद्धिमानी से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। यानी कि आपके अंदर यदि ज्ञान है, नॉलेज है, तो बहुत कुछ आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्यूशन खोज सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जिस प्रकार कहा गया था जस्ट कोई भी हार्ड नहीं होता है, सब क्रिया का समाधान होता है, उसी प्रकार हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। आलस को जितना जल्दी त्यागो उतना जल्दी अच्छे हो जाओगे, नहीं तो बहुत चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है आलसी। और प्लीज़ आगे बढ़ते रहें, इस तरह मेहनत करते रहें। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। गाइस यहाँ पे सेंटेंस है फर्स्ट, परिक्रमा। परिक्रमा यानी कि चारों ओर चक्कर लगाना, लोग करते हैं ना मंदिर में, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉकिंग राउंड, WALKING ROUND यानी कि वॉकिंग राउंड। नेक्स्ट है आपका सूर्योदय यानी कि सूरज का उगना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सनराइज, SUNRISE। नेक्स्ट है गाइस आपका भूकंप रोधी। भूकंप रोधी यानी भूकंप में सुरक्षित रहने वाली, यानी कि भूकंप रोधी यानी कि भूकंप में जो सुरक्षित रहेगा, तो उसको बोलते हैं एंटी अर्थक्वेक, ANTIERTHQUAK। अर्थक्वेक मतलब होता है गाइस भूकंप, ठीक है। एंटी यानी कि जो सुरक्षित रहने वाली। नेक्स्ट है आपका इस्पात। इस्पात यानी कि स्टील, और स्टील का इंग्लिश क्या होता है? STEEL। और एक गाइस और होता है स्टील। स्टील मतलब चोरी करना भी होता है, ठीक है, STEAL होता है, ठीक है, यहाँ पे डबल ही दिया है। एंड गाइस नेक्स्ट है आपका सभ्य। सभ्य यानी कि जो अच्छा इंसान हो, जिसको सज्जन बोलते हैं, ठीक है, सज्जन व्यक्ति, यानी कि जेंटल, गुड, ऑसम, परफेक्ट, सुपर पर्सन, GENTLE जेंटल पर्सन। नेक्स्ट आपका द्वार। द्वार यानी कि दरवाज़ा, जिसे गेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में होता है डोर, DOOR। नेक्स्ट है गाइस आपका द्वीप। द्वीप यानी कि टापू, यानी कि जो टापू होता है ना, आपको बनाए रहते हैं महाद्वीप वगैरह पे, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसलैंड, ISLAND। लैंड मतलब भूमि होता है, ठीक है। एंड चलिए अब नेक्स्ट आते हैं।
क्रियाशील, क्रियाशील यानी कि हलचल करने वाला, यानी कि जो हमेशा एक्टिव हो, फुर्तीला हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। ACTIV, एक्टिव मतलब हलचल करने वाला। नेक्स्ट है आपका स्वभाव। स्वभाव मतलब क्या होता है? व्यवहार, आपका कैसा रहन सहन हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्यवहार को? बिहेव, BEHAVE। और गाइज दूसरा भी होता है इसको बिहेवियर भी लोग बोलते हैं, BEHAVIOUR, बिहेवियर मतलब स्वभाव। नेक्स्ट है आपका परंपराओं। परंपराओं मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, ठीक है, यानी कि इंग्लिश होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, TRADITION, ट्रेडिशनल मतलब रीति रिवाज। चलिए आपके कंप्लीट हो गया ये वर्ड मीनिंग। अब यहाँ चलिए कुछ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा है पर्यटन करके अन्य स्थानों की संस्कृति को जानना, यानी कि आप जितना ज़्यादा घूमोगे ना हर जगह अपने संस्कृति को जानोगे, क्या हमारा देश है, क्या दुनिया है, बहुत चीज़ ज्ञान होगी, इसलिए घूमना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए गाइस अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ गाइस है निराला। निराला यानी कि अनोखा, जो कि आपको सबसे अलग हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेशल, SPECIAL, यानी कि इसको हम खास भी बोलते हैं, ठीक है, या विशेष बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइस फील्ड। फील्ड यानी कि मैदान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राउंड, GROUND। और फील्ड भी होता है FIELD, फील्ड मतलब ही मैदान। नेक्स्ट है गाइस आपका कपटी। कपटी यानी कि जो धोखेबाज इंसान हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीटर, CHEATER, चीटर मतलब धोखेबाज। नेक्स्ट है गाइस आपका मेल। मेल यानी कि मिलाप करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप मतलब मिलाप। नेक्स्ट है गाइस आपका हल्ला। हल्ला यानी कि जो शोर करता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉइज, ANOIAC। और गाइस आप लोग एक बात और बता दूं कि हल्ला करने का एक और भी मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं मेक अ नॉइज, MAKEANOIAC। और नॉइज मतलब भी होता है शोरगुल करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हक्का बक्का। हक्का बक्का यानी कि जो इंसान हैरान हो, डरा हुआ हो, सहनशील हो, उसको बोलते हैं हैरान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरप्राइज्ड, SURPRISED, यानी कि सरप्राइज। सरप्राइज्ड अलग हो गया, एक सरप्राइज रहता ना तो वो आपका क्या होता है? आपको किसी को हम गिफ्ट करते हैं ना, कुछ दिखलाते हैं ना अजीब चीज़, तो सरप्राइज हो जाता है, ठीक है, वो अलग हो गया। यहाँ पे हैरान है तो सरप्राइज्ड हो जाएगा, SURPRISED, ठीक है। और गाइज कुछ अच्छा सा अनमोल बात लिखे हुए हैं, चलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है खेलों से परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना का विकास होता है, यानी कि खेल से क्या होता है? आपस में प्रेम होता है और सहयोग की भावना, एक दूसरे को मतलब हेल्प करने की भावना का विकास होता है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, ना कि बस दिन रात पढ़ते रहें। माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है, तो इसलिए दोनों चीज़ ज़रूरी, इसलिए सभी को लिमिट में करें। चलिए गाइज अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे गाइज लिखा है न्यायप्रिय। न्यायप्रिय यानी कि न्याय को पसंद करने वाला, जो इस इंसान को न्याय मिल जाता है अपने बात पर, वो क्या होता है? उसको न्याय अच्छा लगता है, वो उस चीज़ को फिर पसंद करना। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्टिस लविंग, JUSTICE, लविंग का LOVING, यानी कि प्यार करने वाला। नेक्स्ट है आपका आरोप। आरोप यानी कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिजेशन, ALLEGATION, एलिजेशन मतलब इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट है आपका गाइस अचंभा। अचंभा यानी कि हैरान करना, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो अभी मैंने जस्ट बताया, सरप्राइज्ड, SURPRISE, सरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका ज्वाला। ज्वाला यानी कि अग्नि। अग्नि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायर, यानी कि ज्वाला, अग्नि, आग, FIRE, फायर मतलब आग। नेक्स्ट आपका गाइस द्रवित। द्रवित यानी कि पिघल जाना। पिघल जाना यानी कि मेल्ट, MELT। एक होता है ना मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो पिघलता है, और बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? जो कि आपको उबलता है, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट का POINT, और मेल्टिंग का क्या होता है? MELTING और POINT, ठीक है गाइज। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्रभाव। प्रभाव का क्या होता है? असर करना, यानी किसी के ऊपर
प्रभाव पड़ता है यानी इफेक्ट पड़ता है, इंग्लिश में इफेक्ट होता है EFFECT। नेक्स्ट है गाइज आपका शासक। शासक किसको बोलते हैं? राजा को बोलते हैं। इंग्लिश में राजा क्या होता है? किंग। और एक और भी होता है रूलर होता है, RULER, रूलर मतलब भी राजा, ठीक है, यानी कि शासक करने वाला। निडरता, निडरता यानी क्या क्या जिसे कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो, बिना डर का, बिना भय का, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विदाउट फियर, WITHOUT, और फियर का AFER, और फियर मतलब क्या होता है? डर, और बिना डर के यानी निर्भय जिसको बोलते हैं विदाउट फियर। नेक्स्ट है गाइज आप लोग का नरेश। नरेश मतलब भी कि राजा ही होता है, ठीक है, जिसको किंग बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्णय। निर्णय यानी कि फैसला, यानी कि जो डिसीजन करता है, फैसला लेता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिसीजन का स्पेलिंग बहुत ही बार आपको CHSL में पूछा हुआ है, ठीक है, आपको मिस स्पेल वर्ड में, तो DECISION, ठीक है, डिसीजन। नेक्स्ट आपका अनिवार्य। अनिवार्य यानी कि जरूरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी यानी कि ज़रूरत। और बता दूँ जरूरी का एक और भी वर्ड मीनिंग होता है, इसे नीड बोलते हैं, NEED, नीड मतलब ज़रूरत, नेसेसरी मतलब भी ज़रूरत, और इम्पॉर्टेंट मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, IMPORTANT। नेक्स्ट है गाइस आप लोग का प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा यानी कि शपथ खाना, कसम खाना, प्रॉमिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्रॉमिस का स्पेलिंग क्या होता है? PROMISE। प्रॉमिस मतलब क्या होता है? कसम खाना। ऊपर गाइस एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, अपराधी को दंड से नहीं प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। यानी कि जो इंसान गलत करता है, ना कि उसे मार पीट कर ही सुधारा जाता है, जबकि बल्कि उनको प्रेम से यानी कि अच्छे बात समझाकर उस तरीका से भी अपना सकते हैं। लेकिन जो इंसान प्रेम से नहीं मानता है, तब उसको हम दंड से ही सुधार सकते हैं, क्योंकि कोई और भी चारा नहीं हो सकता है। जानते हैं ना गाइस, आप लोग के बगल में बहुत तरह के ऐसे लोग होते होंगे। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है आपका क्रूर। क्रूर यानी कि निर्दयी, यानी कि जिसको कोई अंदर से रहम नहीं हो, किसी के प्रति स्नेह नहीं हो, उसे निर्दयी बोलते हैं, यानी कि अत्याचारी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? एट्रोसियस, ATROCIOUS, एट्रोसियस। आई थिंक आप लोग वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे। नेक्स्ट है गाइस आप लोग का उपस्थित। उपस्थित यानी कि हाजिर या उपस्थित होना, रहना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, PRESCENT, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। नेक्स्ट है गाइस आप लोग का संकट। संकट यानी कि मुसीबत, यानी कि प्रॉब्लम, ठीक है, किस तरह कोई समस्या होना। इंग्लिश में प्रॉब्लम बोलते हैं, यहाँ पे दिया आपको ट्रबल। ट्रबल भी होता है TROUBLE, ट्रबल, और प्रॉब्लम होता है PROBLEM। चलिए गाइस अब नेक्स्ट आते हैं अंतिम। अंतिम यानी कि आखिरी, लास्ट, अब फिर कभी नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं? अंतिम। इंग्लिश में लास्ट होता है LAST, ठीक है, और शुरू का क्या होता है गाइस? स्टार्ट होता है, आप लोग को पता होगा START। नेक्स्ट है गाइस आप लोग का हिम्मत, यानी कि साहस, बोलते हैं करेज, ये हो चुका है COURAGE। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है गाइज? यानी कि जो डरपोक हो, उसे आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दृश्य। दृश्य यानी कि नज़ारा, लुक, सीन। इंग्लिश क्या होता है? साइट, SIGHT, साइट मतलब नज़ारा। गाइज यहाँ पे कुछ अच्छी सी लाइन लिखा हो, वहाँ पे उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सच्चा मित्र वही होता है जो ज़रूरत पड़ने पर आपका काम आए, यानी कि जो इंसान टाइम पर काम आता है उसी को क्या बोलते हैं? सच्चा मित्र बोलते हैं, और जो सही समय पर काम आए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। यहाँ पे गाइस सेंटेंस है पत्र। पत्र यानी कि चिट्ठी, यानी कि इंग्लिश में क्या होता है? लेटर, LETTER, लेटर मतलब चिट्ठी। और ये गाइस लेटर भी होता है LATER, और लेटर मतलब क्या होता है? उसका अर्थ होता है बाद में, यानी कि आफ्टर भी बोल सकते हैं। पत्र, चिट्ठी का लेटर होता है, याद रखना। नेक्स्ट आपका मूर्ति। मूर्ति यानी कि प्रतिमा, जो हम लोग दुर्गा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, या लक्ष्मी पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया, एक मूर्ति होता है ना जो प्रतिमा भगवान के लिए करते हैं, उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैचू, STATUE। ये बहुत ही बार आता है कन्फ्यूजन वर्ड में। नेक्स्ट है आपका शुद्ध। शुद्ध यानी कि साफ, स्वच्छ,
इंग्लिश क्या होता है क्लीन, CLEAN क्लीन, और TD भी होता है, क्लीन टाइडी होता है ना, TIDY, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, लिखा है पंडाल। पंडाल यानी कि जो बड़ा बड़ा भव्य लगता है, जब भी किसी गुरु जी का प्रवचन होता है, किस तरह का पूजा पाठ हो गया तो पंडाल लगता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड़ा सा मंडप, या शादी ब्याह में लगता है बड़ा सा मंडप। नेक्स्ट क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या बोलते हैं, टेंट, TENT। हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं टेंट का, ही अपने एरिया में प्रयोग होता है, तो बोलते हैं ना टेंट लग रहा है यहाँ पे, तो टेंट होता है पंडाल का। नेक्स्ट है गाइस आपका लहलहाते, यानी कि लहलहाते मतलब कि हरे भरे, यानी कि बहुत ही अच्छा लुक, हरा भरा हो चारों तरफ, उसे क्या बोलते हैं, लहलहाता। इंग्लिश में क्या होता है, क्विवर, QUIVER, क्विवर मतलब लहलहाता। आई थिंक आप लोग ये नहीं जान रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक अच्छी बहुत सी बात बोली गई है, उसको भी हम लोग पढ़ लें। लिखा है पत्र विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन होता है, यानी कि पत्र विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है, यानी कि आपके अंदर का, तो पत्र विचार, यानी कि जो विचार होता है ना, अगर आपके अंदर एक विचार अच्छा हो, उसे हम बोलते हैं पत्र विचार। चलिए गाइज अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गाइज आप लोग का लिखा है फर्स्ट सौचित्र, यानी कि विचित्र होता है ना गाइज, विचित्र यानी कि अनोखा, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनोखा, जो कि सबसे अलग हो, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज मतलब सबसे अलग, अनोखा। नेक्स्ट आपका गाइज विशाल, विशाल यानी कि बहुत बड़ा फैला हुआ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रेड, SPREAD। नेक्स्ट है आप लोग का गड़ेड़िया, गड़ेड़िया यानी कि जो भेड़ चराने वाला हो, ठीक है, जो भेड़ चराता है ना उसको गड़ेड़िया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइज, SHEPHERD, शेफर्ड। नेक्स्ट आप लोग का शीतल, शीतल यानी कि ठंडा, यानी कूल, CWL, ये सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट आप लोग का तिरस्कार, तिरस्कार करना कि यानी कि अपमान करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं, अपमान। इंग्लिश क्या होता है, इंसल्ट, INSULT। नेक्स्ट है गाइज आप लोग का बसेरा, बसेरा बोलते हैं ना, बिन बजाए बसेरा, मैंने बसेरा जो आपका निवास कहीं भी रहने का स्थान हो, उसे बोलते हैं बसेरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होम, HOME, यानी घर को ही बोलते हैं बसेरा, होम बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका परस्पर, परस्पर यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ या बगल में बोल सकते हैं। इंग्लिश क्या होता है, म्यूचुअली, MUTUALLY, म्यूचुअली मतलब क्या होता है, एक दूसरे में। और जैसा कि आप लोगों को बता दूं, म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना, फेसबुक यूज करते हो तो आपका वाला फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड ऐड होता है किसी और के आईडी में दिखाता है, तो एक दूसरे का जो संपर्क में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल बोलते हैं, जिसको म्यूचुअल फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका शाखाएँ, शाखाएँ यानी कि डालियाँ या टहनी, और डालिया टहनी क्या, पेड़ का होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रांचेज, BRANCHES। अब बैंक का भी होता है ब्रांच, ठीक है, बट वो अलग है और ये अलग है, ये आपका ट्रीज से रिलेटेड है और वह बैंक से कंसल्ट रखता है। ये यहाँ पे नेक्स्ट है पस्त, पस्त यानी कि जो हार जाता है, बोलते हैं ना अस्त पस्त हो गए, थक गए, यानी कि हार मानना या हार गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफीट, DEFEAT। नेक्स्ट है गाइज आप लोग का दृष्टि, दृष्टि यानी कि नज़र, SIGST बताया था जस्ट। घमंड, घमंड यानी कि अहंकार होना, गुस्सा में होना, घमंड होना, अहंकार होना, जब कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा कुछ हो जाता है ना उसके पास, तो क्या ज़्यादा वो अहंकार हो जाता है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, प्राउड, PROUD, प्राउड भी होता है, प्राइड भी होता है, ठीक है, PRIDE, ठीक है, प्राउड बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, यानी कि जब कोई अच्छा काम करता है ना तो उसे मुझे क्या अहंकार, वो नहीं, वो अलग हो गया, ठीक है, वो प्राउड, ये प्राउड अलग हो गया, बस सेंस अलग अलग है, बाकी सेम अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका झलियाँ, झलियाँ मतलब क्या होता है गाइज, एक प्रकार का कीड़ा, यानी कि एक कीड़ा होता है, ठीक है, और कीड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, INSECTS। ठीक है गाइज, आपका ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर में आते हैं। और हाँ गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और मुझे अपना फीडबैक बताएं। और गाइज आपको हर तरह का इसमें वर्ड मीनिंग भी दिखाई दे रहे होंगे, कुछ बच्चे टाइप के भी होंगे और कुछ नॉर्मल भी, कुछ हाई लेवल का भी होंगे, बट कोई भी छोटा चीज़ नहीं समझते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ सेंटेंस है गाइज मिजाज, मिजाज यानी कि स्वभाव,
यानी कि स्वभाव जो बिहेवियर होता है, BEHAVE बिहेव। नेक्स्ट है आपका तनिक। तनिक मतलब यानी कि थोड़ा सा, जरा, यानी कि फ्यू बोलते हैं, FEW। फ्यू मतलब जरा होता है। और बता दूं, जरा या कुछ का इंग्लिश और भी होता है, सम होता है, SOME। सम और फ्यू का डिफरेंस भी होता है गाइज। रूल्स आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, आप लोगों को मैं बताऊँगा। नेक्स्ट है आपका राहत। राहत यानी कि आराम होना। आराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्ट, REST। नेक्स्ट आपका लुभाना। लुभाना यानी कि अच्छा लगना, लाइक, LIKE। नेक्स्ट आपका भाते। भाते बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा भाता है, यानी कि भाता मतलब कि अच्छा लगता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइक या गुड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे। दे यानी कि तन। तन मतलब क्या, शरीर, बॉडी, BODY। एंड गाइज, मैं इसमें से एक अच्छी सी बात लिखी है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। प्रत्येक ऋतु के स्वरूप में उसका संदेश निहित होता है। यानी कि जितने भी ऋतु होते हैं ना, उसका रूप में उसका संदेश ही निहित होता है, यानी कि उसका संदेश होता है हर ऋतु में। लाइक एग्जाम्पल ऑफ विंटर। विंटर में क्या है, आपका कूल का संदेश है। समर में आपका हॉट यानी गर्मी का, ठीक है। और रेनी सीजन में बारिश का, सबका संदेश होता है। उसी प्रकार बोल रहा है कि इंसान में भी होना चाहिए, समय के अनुसार अपने आप को चेंज लाना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू विल बी नॉट चेंज देन यू कैन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस। यानी कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। चलिए गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। जैसा गाइज फर्स्ट सेंटेंस से घबरा गई। घबरा ये नहीं है क्या, वो डर गई, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्कैर्ड बोलते हैं, SCARED। स्कैर्ड मतलब घबरा जाना या डरना। और डरना के एक और भी वर्ड में नहीं होता, इसको बोलते हैं फियर, FEAR। फियर ऑफ फॉल्स आप लोग सीरियल देखते होंगे ना बहुत पहले, उसको बोलते हैं घबरा गए, डरना। नेक्स्ट आपका दर्द। दर्द यानी कि आपको पीड़ा होना, कष्ट होना, यातना होना, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, उसको पेन बोलते हैं, PAIN, पेन। नेक्स्ट आपका जहरीला। जहरीला यानी कि क्या, जिसमें जहर हो, विषैला हो, ठीक है, जो योग्य नहीं हो, खाने योग्य न पीने योग्य। इंग्लिश में ऐसे जहर का इंग्लिश क्या होता है, पॉइजन होता है, ठीक है। लेकिन जहरीला बोल देंगे तो क्या बोल देंगे, पॉइजनस, POISONOUS। पॉइजनस मतलब यानी कि जहरीला। नेक्स्ट है गाइज आप लोग का भेंट। भेंट यानी कि उपहार, गिफ्ट देना किसी को, ठीक है। इंग्लिश में गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। और मुझे उपहार का आप लोग न्यू वर्ड मीनिंग बताएं ऑप्शन में एंड कमेंट में। नेक्स्ट है बर। बर यानी कि ततैया। इंग्लिश में क्या होता है, वास्प, WASP, वास्प मतलब ततैया। नेक्स्ट है लीला। लीला यानी कि खेल, बोलते हैं ना कृष्ण लीला हो रहा है, यानी कृष्ण भगवान की लीला हो रही है, कृष्ण भगवान की खेल हो रही है। यानी खेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेम, GAME। और प्ले भी होता है, PLAY, प्ले मतलब खेलना। नेक्स्ट है आपका इलाज। इलाज यानी किसी को उपचार करना, उसको ठीक करना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट, TREATEMENT। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, उपचार, ठीक है गाइस। आपका ये वर्ड मीनिंग पूरा हो गया कंप्लीट। अब गाइस ऊपर एक जो वर्ड नैतिक मूल्य लिखा हुआ है, अच्छी सी बात है, उसको चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है, विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क सिर्फ हमारे विवेक से किया जा सकता है। यानी कि विश्वास या अंधविश्वास, यानी कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया अंधविश्वास वाली बात, और आपने उसको बिलीव कर लिया। और दोनों बात बोल सकता है, विश्वास ना विश्वास करनी होगी। पर आप जो बिलीव कर रहे हो ना, तो आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप उसे किस तरीक़ा से बिलीव करें। क्योंकि कोई भी बात किसी के कहने पर नहीं पहले सुनना चाहिए, पहले उसको सोचना चाहिए या किसी से पता करना चाहिए क्या बात यह सही है या नहीं है। लोग बिना सोचे ही किसी को बुरा बोलते हैं, उसको जल्दी लोग मान लेता है, और आपस में लोग लड़ाई आपस में कर लेते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ को बहुत ही सोच या विचार कर करना चाहिए। एंड गाइस, आपको एक कंप्लीट हो गई मेरी जो आपको वीडियो थी 30 मिनट्स की, यानी कि आधे घंटे की, जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग से कराया और नैतिक में जो भी बातें ही थी मैंने आपको बताया। और गाइस हमारे आपको